हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हुज़ैफ़ा खान और समा डिजिटल देखने वाले तमाम ही नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज जो खबर हम आपके पास लेकर आए हैं वो है साबिक कप्तान वसीम अकरम की किताब के हवाले से, यानी जो उनकी बायोग्राफी है। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है सुल्तान अ मेमोयर। वो किताब 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में उसकी लॉन्चिंग की गई और अब उसने बड़े तहलका मचा दिया, दुनिया भर में अहम इंकशाफात किए हैं वसीम अकरम ने इस बुक में। इब्तिदाई तौर पर यह बात सामने आई कि वसीम अकरम जो है वह अपने कैरियर के इख्तिताम पे नशे के यानी कोकेन के आदी हो गए थे। ये भी इस बुक में उन्होंने लिखा है और उसके बाद किस तरह कोकेन की आदत की वजह से उनकी ज़िंदगी मिजरेबल हुई और किस तरह उन्होंने साबिक अहले यानी जो उनकी पहली बीवी थी उनके कहने पे जो है वो इस आदत को छोड़ा। ये सब बातें भी उन्होंने की थी। लेकिन आज जो खबर हम आपके पास लेकर आए हैं वो यह है कि इस किताब के इब्तिदाई जो चैप्टर हैं उसके अंदर बुरी तरीके से जो साबिक खिलाड़ी हैं और साथी खिलाड़ी हैं वसीम अकरम ने उनके ऊपर तनकीद की है, यॉर्कर्स किए हैं, बाउंसर्स किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा की। वसीम अकरम का ये कहना है कि जब वो पैट्रन्स 11 की तरफ से साइड मैच खेल लेते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनकी गेंद पे रमीज़ राजा ने कैच छोड़ा और उनका ये भी कहना था कि रमीज़ राजा स्लिप में ज़्यादातर कैचेस छोड़ देते थे और कम पकड़ते थे, लेकिन फिर भी वो स्लिप में इसलिए खड़े होते थे क्योंकि उनके वालिद कमिश्नर थे और उनका टीम के अंदर एक रैंक था, एक रुतबा था और एचएसएन कॉलेज जाने की वजह से और उनके वालिद के कमिश्नर होने की वजह से उनको स्लिप से कोई नहीं हटाता था। बात यहाँ तक महदूद नहीं रही बल्कि सलीम मलिक और वसीम अकरम जिनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात माजी में भी देखे गए, लेकिन इस बार वसीम अकरम ये कहते हैं कि जब मैं न्यूजीलैंड गया अपने पहले दौरे पे तो मेरे रूममेट थे सलीम मलिक और सलीम मलिक ने उनके साथ बहुत ही नामुनासिब रवैया अपनाया। वसीम अकरम अपनी किताब में लिखते हैं कि सलीम मलिक ने उनके साथ ग़ुलामों की तरह का सलूक किया और उनसे उनके अपने कपड़े और जूते साफ़ करवाए। यानी सलीम मलिक उनको हुक्म देते थे कि मेरे जूते साफ़ करो, मेरे कपड़े साफ़ करो और साथ साथ वसीम अकरम ने यह भी लिखा कि मैंने सलीम मलिक जैसा खुदगर्ज़ और मनफी इंसान नहीं देखा। अगर बात की जाए वसीम अकरम की तो वसीम अकरम ने ये लिखा कि उनके जो कैरियर है उसके आगाज़ की बात हो या फिर वसीम अकरम को पाकिस्तान क्रिकेट में लाना हो या जो वसीम अकरम के टैलेंट की निशानदेही करनी हो तो इसका सहरा जावेद मियांदाद यानी साबिक कप्तान द ग्रेट जावेद मियांदाद को जाता है। उन्होंने ये बताया कि जब कराची में एक कैंप लगा हुआ था तो जावेद मियांदाद ने उनको वहाँ पे स्पॉट करा और उनको स्ट्रेट अवे बोला कि ये लड़का पाकिस्तान के लिए खेलेगा। जावेद मियांदाद के हवाले से काफ़ी तारीफ़ उन्होंने इस किताब में की कि जावेद मियांदाद ने उनको इब्तिदाई तौर पर पैड्स दिए, उनको जूते लेने में मदद की, उनको फ़्लाइट के ऊपर मदद की, उनको अपना खाना ऑफ़र किया, उनको बैनुल अक़वामी दौरों के ऊपर असिस्टेंट फराम की। साथ साथ इमरान खान के भी काफ़ी मतवाले नज़र आए। इमरान खान की भी बहुत तारीफ़ की वसीम अकरम ने कि मुझे मेरा कैरियर ग्रूम करने में इमरान खान का बहुत अहम किरदार था। वसीम अकरम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत खुल के तनकीद की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है उसमें अपॉइंटमेंट वज़ीर आज़म साहब करते हैं, तो यानी सियासी और सिफारशी निज़ाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत चलता है। उन्होंने ये लिखा कि कभी कोई राना आ जाता है, कभी कोई न्याजी आ जाता है, कभी कोई अकमल बरादान आ जाते हैं, साबिक जजेस, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ ये चाहते हैं कि वो रिटायर होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ लग जाएं। उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त के जो स्टार हैं जिसमें द ग्रेट बाबर आजम आते हैं, उस्मान कादिर आते हैं, इमाम उल हक आते हैं, कहते हैं ये भी इस बात की अक्कासी है कि वो सब लोग भी किसी न किसी खिलाड़ी के भतीजे, भांजे, बेटे या कोई रिश्तेदारी रखते हैं। तो ना सिर्फ साथी खिलाड़ियों पर बल्कि साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी खुलकर तनकीद करते हुए इस किताब में वसीम अकरम हमें दिखाई देते हैं। ये बात भी है कि इस किताब के अंदर वसीम अकरम ने अपनी स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के ऊपर जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे उस हवाले से ये किताब लिखी है। वसीम अकरम ये कहते हैं कि मैं अपने बेटों को ये किताब अपने बेटों के लिए लिखना चाहता हूँ ताकि वो ये जान सकें कि मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत क्या थी। कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये कहा कि आजकल की जो जनरेशन है वो मेरी बॉलिंग के ऊपर बात नहीं करती बल्कि मुझ पर तनकीद करती है कि मैं मैच फिक्सर था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने के लिए वसीम अकरम ने ये किताब लिखी है और जब बाज़ाब्ता तौर पर ये किताब पाकिस्तान में आएगी तो मज़ीद भी कंट्रोवर्सीज़ और इंकशाफात जो है ये किताब जो है वो जन्म लेगी और इससे मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ भी हमें लगता है कि उभर के सामने आएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।